आपका पहला सवाल है, जातक किसका ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है अ वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। आपका सही जवाब होगा सी बौद्ध। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है ये है। आपके ऑप्शन है अ दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। आपका सही जवाब होगा अ दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। रोजाना ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपके ऑप्शन है अ ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब होगा अ ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपके ऑप्शन है अ आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। आपका सही जवाब होगा बी राजनीतिक नीतियां। आपका अगला सवाल है, रबातक अभिलेख संबंधित है? आपके ऑप्शन है अ अशोक से, बी रुद्रदमन, सी कनिष्क से, डी समुद्रगुप्त से। आपका सही जवाब होगा सी कनिष्क से। आपका अगला सवाल है, चंद्रप्रदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? आपके ऑप्शन है अ पृथ्वीराज रासो, बी पृथ्वीराज विजय, सी परमार रासो, डी विस्लदेव रासो। आपका सही जवाब होगा अ पृथ्वीराज रासो। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? आपके ऑप्शन है अ संहिता, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी पुराण। आपका सही जवाब होगा डी पुराण। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है? आपके ऑप्शन है अ ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी महाभारत। आपका सही जवाब होगा डी महाभारत। आपका अगला सवाल है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? आपके ऑप्शन है अ सुवर्ण भूमि, बी सुवर्ण द्वीप, सी यवद्वीप, डी प्रलय मंडल। आपका सही जवाब होगा अ सुवर्ण भूमि। आपका अगला सवाल है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है अ गुफाओं के शैल चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। आपका सही जवाब होगा अ गुफाओं के शैल चित्र। आपका अगला सवाल है, हायान किसके शासनकाल में भारत आया? आपके ऑप्शन है अ चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला सवाल है, भारत में प्राचीन मुद्रा माना जाता है? आपके ऑप्शन है अ आहत सिक्के, बी इंडो-बैक्ट्रियन सिक्के, सी सीथियन सिक्के, डी पार्थियन सिक्के। आपका सही जवाब होगा आहत सिक्के। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शन है अ कुषाण, बी इंडो-बैक्ट्रियन, सी शक, डी गुप्त।
आपका सही जवाब होगा कुषाण। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? आपके ऑप्शन है, अ ग्रीक वासियों ने, बी कुषाण शासकों ने, सी मौर्यों ने, डी शुंगों ने। आपका सही जवाब होगा बी कुषाण शासकों ने। आपका अगला सवाल है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है, अ फारसी, बी हिब्रू, सी अरबी, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा सी अरबी। आपका अगला सवाल है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? आपके ऑप्शन है, अ ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी इंग्लिश। आपका सही जवाब होगा बी लैटिन। आपका अगला सवाल है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? आपके ऑप्शन है, अ हिस्टरीज, बी नेचुरल हिस्टोरिया, सी पेरिप्लल ऑफ एरिप्लियन सी, डी इंडिका। आपका सही जवाब होगा बी नेचुरल हिस्टोरिया। आपका अगला सवाल है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आपके ऑप्शन है, अ नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। आपका सही जवाब होगा नागसेन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपके ऑप्शन है, अमेकास्थनीज, बी फाहान, सी हेंग सांग, डी इत सिंह। आपका सही जवाब होगा अमेकास्थनीज। आपका अगला सवाल है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, अ ऐतिहासिक स्रोत, बी भौगोलिक स्रोत, सी सामाजिक स्रोत, डी राजनैतिक स्रोत। आपका सही जवाब होगा अ ऐतिहासिक स्रोत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।